जो तेल है ये साबुनों में, सेंट में, परफ्यूम वगैरह जो ये बनाए जाते हैं, ये सब इसी से उत्पाद होते हैं। जी, तो आप ये और बताइए कि अगर जैसे खस एक ऐसा औषधीय और सुगंधित पौधा है जिसकी खेती सूखे के क्षेत्र में भी और जल भराव के क्षेत्र में भी आसानी से की जा सकती है। साथियों, मैं डॉक्टर ओम पूनिया आप सभी का एक बार फिर से भारतीय कृषि लोक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं खस की खेती की। खस की खेती की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मनोज कुमार जी, जो कि बिजनौर में कृषि विभाग में कार्यरत हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मनोज कुमार जी, आपका भारतीय कृषि लोक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुण्या जी। मनोज कुमार जी, आप हमारे सम्मानित किसान भाइयों को ये बताइए कि खस क्या चीज़ है। खस जो है, खस एक औषधीय पौधा है और सुगंधित पौधा है। ये किसी भी प्रकार की भूमि में आसानी पूर्वक ग्रोथ कर सकता है। इसके लिए रेतीली भूमि हो या दोमट भूमि हो या चिकनी मिट्टी हो, इस सब में आसानी से ग्रो कर सकता है। इसीलिए इसको उगाना बहुत आसान है। और इसका जो प्रोडक्शन हम करते हैं ये कई जगह हमारा इस्तेमाल होता है। औषधियों में होता है, जो हमारे कूलरों में जाली वगैरह लगाई जाती हैं उनकी जड़ों का वहाँ भी प्रयोग होता है। और इनका खस का शरबत बनाने में और जो चटाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। जी मनोज कुमार जी, आप ये बताइए जो खस की बुवाई है वो किस समय की जाती है और उसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। देखिए, खस की जो बुआई होती है अक्सर जून जुलाई में हम करते हैं, क्योंकि बरसात के जब नम मौसम होता है उसी समय इसकी सबसे अच्छा उपयुक्त समय है। और इसका प्रोपोगेशन कैसे किया जाएगा। इसका प्रोपेगेशन जो इसकी जड़ों के ही द्वारा किया जाता है। अगर इसको हम जो जैसे आप पौधा देख रहे हैं, इसको अगर हम 1 फुट की ऊंचाई से काट दें और इसके बाद जो इसकी जो जड़ें होती हैं, इसके कलमों को हम अलग अलग कर लेंगे। इसमें जो हर ब्रांच छोटी छोटी ब्रांच कलम निकलेंगी, उसी के द्वारा हम उसका प्रोपेगेशन करते हैं। और उसको हम रोपाई के लिए 3 फुट की दूरी पर, लाइन से लाइन 3 फुट और पौधे से पौधा 2 फुट की दूरी पर उसकी रोपाई कर देते हैं बरसात के मौसम में। तो मनोज कुमार जी, हमें ये बताइए कि इसके कितने सेट्स 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होंगे। इसके लगभग 15 से 20 हज़ार करीब सेट, अगर आपकी रोपाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप 60 बाई 60 पे लगा रहे हैं या 60 बाई 15 पे लगा रहे हैं तो घट सकती है, लेकिन 15 से 20 हज़ार करीब सेट हमारे प्रयुक्त होते हैं इसमें। जी, तो आप जब इन सेट को लगाते हो तो क्या इनको उपचारित भी करते हो। इनको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कीड़ा बीमारी मोस्टली नहीं आता है। जी, क्योंकि इसमें पादप औषधीय है, तो इसमें खुद ही ये इसकी जो सुगंध होती है उसके पास कोई कीड़ा नहीं आता है। जी, तो ये बताइए कि इसके खाद और उर्वरक का हम कैसे प्रबंध करें। देखिए, इसमें जो है 60 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो पोटास और 25 किलो फास्फोरस की आवश्यकता हमें पड़ती है प्रति हेक्टेयर। हाँ, जी प्रति जी। हेक्टेयर। तो इसमें कोई बीमारी और इंसेक्ट तो आपने जैसे बताया आता नहीं है जी मुख्यतः। इसमें मुख्यतः कोई कीड़ा बीमारी नहीं लगता है। तो यदि अगर हमारी सोइल में कोई हो तो हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं यदि चाहें तो। ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, आप दोनों का इस्तेमाल करके भूमि उपचार के लिए और शोधन के लिए भी कर सकते हैं। वैसे इसमें मोस्टली आवश्यकता नहीं होती है। तो इसकी फसल है वो कितने समय में पक जाती है। ये लगभग 1 साल में 12 महीने में तैयार हो जाती है, लगभग या 12 तक 1 साल से 12 महीने में पक जाती है। तो उसका अब हमें इसका महत्व बताइए कि हम इससे जैसे किसान काट ले तो कहाँ तो बेच सकता है या इसके क्या क्या महत्व है। देखिए, अगर इसकी किसान की बात करते हैं, अगर इसको कोई किसान लगाना चाहता है तो इसका सीड हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। हम यहाँ से अवेलेबल करते हैं और उसको ट्रेनिंग भी हम यहाँ देते हैं। अपने खेती के बारे में करने की ट्रेनिंग हम उपलब्ध कराते हैं। और अगर किसान लेना चाहता है तो उसमें फिलहाल हम भी जो हम हैं अभी निःशुल्क इसको बढ़ावा देने के लिए हम निःशुल्क दे रहे हैं। निःशुल्क जो संपर्क करना चाहता है किसान, वो हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अगर खस की खेती करना चाहते हो वो ट्रेनिंग भी ले सकते हो, निःशुल्क यहाँ से आपको कलम भी दी जाएंगी। लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि इसकी अगर वो मार्केटिंग करेगा इसे बेचेगा कहाँ पर। इसकी मार्केट मोस्टली आपकी दिल्ली में या जहाँ पर जब सुगंधित पादप औषधीय जो प्लांट लगे हुए हैं, जैसे आपके संभल में है, चंदौसी है, मुरादाबाद है या दिल्ली है, यहाँ से आप इसका प्रोसीजर करा के तेल प्राप्त करा निकालवा के दिल्ली सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसके जो महत्व हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, इसका महत्व जो मोस्टली औषधि पौधों के लिए है और सुगंधित पौधों में इसका जो खस वगैरह का जो तेल तैयार किया जाता है उससे हम शरबत वगैरह बना सकते हैं। और जो औषधियाँ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो अगर जैसे इसकी उपज की बात करें हम तो कितनी प्रति हेक्टेयर कितनी उपज हो जाती है। देखो, इसकी उपज के लिए हमें जड़ों की और ऊपर का हिस्सा दोनों अलग अलग करने पड़ते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा मोस्टली जो चटाई वगैरह बनाने में
या छप्पर वगैरह बनाने में, जो गर्मियों में बहुत अच्छे पानी डालने के बाद खुशबू देते हैं, वो छप्पर या बंगले बनाए जाते हैं जो, उसमें इस्तेमाल होता है। और जो इसकी जड़ें हैं, जड़ें हमें 1 हेक्टेयर में करीब 10 क्विंटल जड़ें हमारी इसकी प्राप्त हो जाती हैं। और इसका जो जड़ों का हम तेल निकालते हैं, और इसकी जो बची हुई जड़ें हैं, वेस्टेज है, तो उस वेस्टेज हम घर में प्रयोग होने वाले जो क्लीनर हैं उनमें इस्तेमाल होता है। सुगंधित जो तेल है, ये साबुनों में, सेंट में, परफ्यूम वगैरह जो ये बनाए जाते हैं, ये सब इसी से उत्पाद होते हैं। जी, तो आप ये और बताइए कि अगर जैसे आपने तो उत्पादन की बात कर दी, अगर हम पैसे में बात करें तो किसान को कितना पैसा मिल जाएगा 1 हेक्टेयर से अगर इसकी फसल करता है तो? देखिए, अगर कि किसान अगर खेती कर रहा है तो इसको 1 हेक्टेयर में हम लगभग 1.5 लाख रुपए आसानी से एक साल में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बचत हो जाती है 1.5 लाख रुपए की एकड़ में। एकड़ में। जी। यानी एकड़ में 1.5 लाख रुपए की बचत हो जाती है किसान को अगर इस हाँ, खेती सब को कुछ करता करने है। के बाद बचत हो जाती है। जी, जी, जी। मनोज कुमार जी, हमें ये और बताइए, जैसे आपने बताया कि इसमें प्रति एकड़ 10 कुंटल जड़ निकल जाती हैं, तो उसमें हमारे तेल की मात्रा कितनी रहती है? देखिए, आसवन विधि से तेल की मात्रा 1 से 2% हमारा तेल निकल जाता है। आसवन विधि से आप जब निकालते हैं जी, तो? जी। ये और बताइए हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आपने बताया कि इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ बचत हो जाती है, तो हमारे किसान भाई अन्य फसलों को छोड़ के इसकी तरफ क्यों रुख करें? इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका महत्व ये है, जो अन्य फसलें हम कर रहे हैं, इसके साथ-साथ इसमें एक तो हमारी कोई पेस्टिसाइड की या किसी की कोई लागत हमारी नहीं आती है, बिल्कुल इसमें कोई कीड़ा बीमारी नहीं आती है। दूसरा, ये हर प्रकार की भूमि में जहाँ किसान करते हैं, जो जल भराव वाली भूमियाँ हैं, या जहाँ पानी की कमी है जिन ज़मीनों में, या जो बंजर ज़मीनें हैं या ऊँची नीची ज़मीन है जहाँ खेती और किसान नहीं कर सकता, वो यहाँ पर भी हम इसकी खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। जी, इसमें जी, जो जी। लागत लगती है, आउटपुट इसका अच्छा है। अन्य फसलों के बराबर ही हमारा आउटपुट निकल आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको हम किसी भी प्रकार की ज़मीन में, अगर हमारे पास पानी की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको साल में जो बरसात का पानी है, उसी के थ्रू ये अपने आप हो जाएगी। हमें अलग से पानी लगाने की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें निराई-गुड़ाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि नहीं, नहीं? इसमें 1-2 बार शुरू में जब लगाते हैं, तो इसके बीच में हम इसे कल्टीवेटर से या जो पावर मजदूरों टिलर से, है, पावर जी। टिलर द्वारा बीच में जो है उसके एक बार निराई-गुड़ाई कर लेते हैं, तो वो पर्याप्त होती है। उसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ना, ना, इसकी वो कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसके जैसे ये जो आवारा पशु घूमते हैं, इनसे भी कोई नुकसान होता है कि नहीं? नहीं, आवारा पशुओं से इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसे कोई पशु नहीं खाता है। ये भी एक क्योंकि वो, ये भी एक एडवांटेज है इसका। इसमें ना किसी जंगली जानवर का वो है, ना कोई इसमें जो उसकी सुगंध है, उससे कोई कीड़ा और बीमारी भी इसके पास नहीं आते हैं, और जंगली जानवर भी दूर रहते हैं इससे। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि ये जल को जो साफ करने का कार्य, जिसकी जड़ें हैं, जल को साफ करने का कार्य करती हैं। जब पानी इनकी जड़ों से होकर गुजरता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो सबको खत्म कर देती है और शुद्ध कर देती है। यानी जो इसकी जड़ें होती हैं वो नदी के पानी को फिल्ट्रेशन करने के काम आती हैं। हाँ, क्योंकि इसकी जड़ों में से खुद जो तेल निकलता है वो जीवाणुनाशक होता है, कीटाणुनाशक। तो जब इसके संपर्क में पानी होकर गुजरता है, तो उस बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। यानी प्योर भी करता है ये। बिल्कुल, जी। ये प्यूरीफायर का काम करता है। तो साथियों, जैसे आपने देखा, यदि आपकी भूमि किसी समस्याग्रस्त है, जैसे कि वहाँ पे बाढ़ आती हो, सूखा होता हो, या आपका पीएच अधिक है, क्षारीय है, लवणीय है, तो वहाँ पर आप खस की खेती आराम से कर सकते हो और अधिक से अधिक आय कमा सकते हो। खस की खेती का हमारा एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये भूमि संरक्षण का काम करती है, और नदियों के किनारे यदि हम लगाते हैं तो ये वाटर फिल्ट्रेशन का, यानी कि पानी का जो शुद्धता होती है उसको बढ़ाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि किसी को खस की खेती करनी है तो नीचे जो हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन पर मनोज कुमार जी का, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो कलम दी जाएंगी वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, और आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जवान, जय किसान।